की प्रॉब्लम्स को लेके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में आ गए और 5 महीना बात कर सकते हैं इसमें, कोई डिबेट भी हो सकता है। प्रश्न अब ये है, अच्छा ये दूसरी बात है कि हमदर्दी की बात और भावना की बात है। दिस कंट्री इज रन बाय पॉलिटिशियंस। सिविल सर्वेंट 60 साल पहले इस कंट्री को चला करते थे, आज नौकर हैं। मिनिस्टर जो ऑर्डर करेगा उनको करना है। मैं कह रहा हूँ केवल फोकस कीजिए इस एग्जाम के ऊपर। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें ये रेस दौड़ते हैं एब्सोल्यूट। अब ओलंपिक्स में कोई भारतीय नहीं गया, क्या ओलंपिक स्टैंडर्ड नीचे गिरा जाएगा क्या? तो कोई भारतीय वाला नहीं आ रहा है, गिरा दो उसको ओलंपिक स्टैंडर्ड। तो जरा सोच के करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव है। ये नहीं है कि हम इसको आईएएस पास करते हैं फेल करते हैं। अब फर्स्ट 100 में आते हैं, फर्स्ट 300 लेकिन में आते हैं। ये ऐसा असल में समाज में अपना एक रुतबा कायम करने का भी या बनाने का भी एक के माध्यम हो गया है। आपने गाना भी गाया है इस पर कि एमए में लेके एडमिशन, पता नहीं कितने सालों से बच्चे ये जो है तैयारियां करते रहते हैं और इसी आधार पे लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह समाज में एक रुतबा कायम करने का भी ये नजरिया हो गया। इसलिए चाहे उसको आता हो ना आता हो, वो उसके योग्य हो या ना हो, फोर्स करते रहो या ये साबित करते रहो कि वो कंपटीशन दे रहा है और इस तरह से आपका रुतबा बना हुआ है। ये भी एक हमारे समाज में आ गया और इस वजह से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हो सकता है कि उसके बजाय किसी और क्षेत्र में जाते तो ज्यादा कामयाब होते, वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं वहां आने के लिए, उन्हें रोका तो नहीं जा सकता ना। जो प्रयास कर रहे हैं वो करना चाहिए। और देखिए, मैं तो इस मुद्दे पे, हालांकि मैं थोड़ा सा अलग से भी अपने दिल की भी सुनता हूँ, तो मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल से ये जो आंदोलनकारी लड़के हैं इनके साथ हूँ और मैंने पूरी तरह से अपनी सरकार को बात भी रखी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। हम अगले 2-4-5 दिनों में कुछ इस पे बड़ा निर्णय भी लाएंगे। 5 दिनों में निर्णय ले आ देंगे क्या? मतलब 24 तारीख से पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कोई निर्णय आ जाएगा, एग्जाम उसी दिन हो पाएगा, इस तरह की कोई गारंटी दे सकते हैं आप लोग? हो सकता है। तो क्या जो होगा उसमें वो बदलाव के साथ होगा या पुरानी व्यवस्था के साथ? अब मैं तो जहां लोग आंदोलनरत थे वहां मैं गया, मैं वहां का प्रतिनिधि भी हूं और मैं जितनी संख्या में लोग थे, जैसे मैं इलाहाबाद में देख रहा हूं, जैसे रांची में देख रहा हूं, जैसे कलकत्ता में देख रहा हूं, जैसे देश के अन्य हिस्सों में देख रहा हूं, तो मैंने इसी आश्वासन पे मैंने अनशन तुड़वाए, जूस पिला करके अपने मंत्री जी के कहने पे कि अगर जल्दी इसका निदान नहीं हुआ तो हम भी आंदोलन में बैठेंगे। इंडिया में आंदोलन की कोई कमी नहीं है, मौका दे दीजिएगा। हर जगह पे कोई ना कोई आता रहेगा, कोई ना कोई कारण से। नंबर 1। नंबर 2, अब बुरा ना मानिएगा, मेरा कंप्लीट सिंपैथी है, आई गॉट फुल सिंपैथी फॉर दैट। ये वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन स्कीम, नॉट अ वेलफेयर स्कीम। ये आपको दिस एजुकेशन पॉलिसी वेलफेयर स्कीम होना चाहिए। आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट ये तो दिस इज अ प्योरली टेक्निकल मैटर। वंस यू स्टार्ट ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू दिस मैटर ऑन अ डेली काइंड ऑफ अ बेसिस, I think this is bad. I thought that the new government coming, बिल्कुल attitude बदलेगा, चलेगा. I am not worried if what he says is correct, sir. With due respect, don't mistake me. I don't think this is the kind of a thing that you should do agitation. आपके सवालों से केसी त्यागी जी बहुत व्यथित हैं जी। मैं सुब्रमण्यम साहब से पूछना चाहता हूँ कि 2011 से पहले जब सीसेट लागू नहीं हुआ था तो कोई धरने पे नहीं बैठा, तो आपकी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी थी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। पॉलिटिक्स आपने की। अरे 2011 के बाद ये सीसेट लागू करके, और मैं अपूर्णानंद जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं, अमृता जी, स्टार परफॉर्मर की जो हिंदी है ट्रांसलेशन है वो है नायककर्ता, जो आता है इसमें टैबलेट का है गोली कंप्यूटर। तो ऐसा तो आपका कंप्यूटर से निकाला हुआ ट्रांसलेशन है और इन छात्रों पे थोपना चाहते हो। छात्र विरोध कर रहे हैं, दिस इज पॉलिटिक्स। लेकिन ये मामला क्योंकि त्यागी जी संसद के अंदर भी उठा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बहस भी होगी, लेकिन सवाल ये है कि जो व्यवस्था है उसी को सुधारने की जरूरत है या व्यवस्था को बदलने की जरूरत है? जो परीक्षा पद्धति है आप लोग उसको बदलने की मांग करेंगे या फिर उसमें सुधार की मांग करेंगे? मेरा अमृता, इन शब्दों पे मेरा बड़ा ऐतराज है। 2011 से तो पहले किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। जब पॉलिटिक्स आपने थोप दी उसका हम और अगर तिवारी विरोध करेंगे उसे आप पॉलिटिक्स कहते हो। आपकी गुलामी बर्दाश्त कर लें, स्टेटस को बर्दाश्त कर लें तो ठीक है,
और इन बच्चों की जिंदगी के लिए अगर हम अपनी आवाज उठावे संसद से बाहर, देन दिस इज पॉलिटिक्स। त्यागी जी, दो मुद्दे हैं। एक तात्कालिक मुद्दा है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा और ये लोग परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जिसकी तरफ अपूर्वानंद ने इशारा किया कि दरअसल हमारा बौद्धिक समाज सोच किस तरह से रहा है और हमारा राजनीतिक समाज, प्रशासनिक समाज हमारे लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था बना रहा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं दुरुस्त होगी तो हम आने वाले दिनों में ऐसे सवालों से जूझते रहने के लिए मजबूर होंगे। तो आप लोगों को तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए ना कि हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। नहीं, मैं मुझको यहाँ से दिख नहीं रहा, चूंकि रिकॉर्डेड है। हाँ। मेरा ये कहना है कि जिस तरह का माइंड सेट हमारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट श्री सुब्रमण्यम साहब का हो गया है, नागरिक हूँ और मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, हर चीज के लिए मैं नागरिक हूँ। मैं गलत बात है, ब्यूरोक्रेट तो हैं आप। मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, मैं नागरिक हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं, जमाने में था। नागरिक तो सभी। फिर तो आप हमें पॉलिटिशियन कहेंगे, हम भी भारत के नागरिक हैं। नहीं, कोई हम राजनीतिज्ञ भी भारत है, के नागरिक हैं। हमारी क्लास आपने अलग क्यों बना दी? आपके खिलाफ नहीं, कोई राजनीतिज्ञ आपके है, साथ ही कोई काम किया हूं, ब्यूरोक्रेट बहुत है, पसंद कोई भी किया हूं। बौद्धिक समाज को बिलोंग करने वाला है, लेकिन सब लोग किसी न किसी माइंडसेट को बिलोंग करने वाले हैं। हम उसके बारे में आज मैं बात नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि इतनी लाख लोग वेट कर रहे हैं, 1-2 लाखों को नुकसान हुआ, 40 लाख लोग प्रिपेयर किए हैं 3 साल के लिए। क्या उनको पोस्टपोन करा देंगे 3 महीना 6 महीना के लिए? उनका 1 साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? एक तो बैलेंस होना चाहिए कि एक आदमी ने कहा वाई का नुकसान नहीं देखेंगे, तो आपको तो इन प्रिंसिपल इस किस्म की चीजों में जब डेट सेट हुए हैं तो उन डेट्स के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डेट अनाउंस हो गया है उसमें भले ही चाहे पुरानी पद्धति के हिसाब से एग्जाम कराना पड़ेगा। जिंदगी में दुनिया भर के एग्जाम्स हैं, प्लानिंग है और कहीं जाना है। हाँ। जिन्होंने तैयारी की है, अगर डेट बढ़ भी जाएगा तो उनका मौका थोड़ी जाएगा, उनका मौका तो रहेगा ही। चलिए हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे विकास। आपका उस पूरी व्यवस्था में रहने का भी अनुभव है और उस व्यवस्था से बाहर नए युवाओं को उस व्यवस्था में शामिल कराने को लेकर किस तरह से तैयारी करानी है, इसका भी अनुभव है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी तक जो 2011 तक व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें और इसमें ऐसा क्या बड़ा अंतर आ गया, और उस अंतर को इंगित करने को लेकर और अपने सवाल को उठाने के लेकर क्या आप लोग यूपीएससी तक कभी गए? क्या कभी यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब मिला, कोई उनका सकारात्मक आंसर मिला है आप लोगों को? जी, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूँ आपकी। 2011 के बाद असल में हुआ ये कि प्रीलिम्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, नॉन इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वो ऐसा है कि समय कम है, टेक्निकली उसको समझेंगे तो प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई बच्चा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती वो उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। मैं इस पर सैद्धांतिक पक्ष पे भी आऊँगा। वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी प्रॉब्लम होती है। मेडिकल व्यक्ति को, इंजीनियर व्यक्ति को आम आदमी से बात नहीं करनी है। पुलिस के आदमी को, आईएएस को आम आदमी से बात करनी है। जो व्यक्ति आईएएस बनेगा, मेडिकल के आदमी को आम आदमी से बात नहीं करनी है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बात करनी है, लेकिन उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक आईएएस व्यक्ति को पूरे जिले को संभालना है, जिले के हर वंचित वर्ग की समस्याओं को सुनना है। वो सिर्फ अंग्रेजी जानता है, वो आदमी इस पे आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, टाइम दीजिए सर। आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये की कि जब भी कोई चेंज होता है, हंगामा होता है हमारे देश में, ऐसा है। यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, एससी आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में। उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे, आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे और हिंदी के नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, उसके बाद भी यूपीएससी ने किया। उसके बाद तो चेंज हुआ। और आपके उन्होंने कहा अंग्रेजी का मार्क गिना जाएगा, हिंदी का नहीं गिना। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपके अपोज करने से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से। उनको पॉलिटिक्स से आगे खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बचाया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात,
उन्होंने लेकिन कहा सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि सबके उसको लिए, दोनों उसे बातें। फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता उत्तर है। प्रदेश पीसीएस में एक नियम है हाँ। कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज हैं, आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा। बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बन के वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश का काम आएगी। जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे, इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहाँ पर। आईएफएस में भी काट रहे सीखते हैं वो। लैंग्वेज सीखते हैं। आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं। एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रेन क्यों नहीं कर सकते उसको? दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति point नहीं है। समझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर कर, वो लेकिन पॉइंट उस मेरा है। एबिलिटी को उनका जब आप मौका मिला व्यक्त तो उतनी होने वो का मौका ही समझे। नहीं देंगे, व्यक्त होने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है। 2011 और 13 में दाग लगे हैं, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने को लेकिन वो तैयार तो 2011 के बाद ही सी ये सारी व्यवस्था आई। उसके पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल है ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ। दाग पहले भी लगे हैं, करप्शन के भी लगे हैं, आप कहें तो बताऊं। यूपीएससी के मेंबर में नाम नहीं लूंगा, आप चेक कर लीजिए। 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के वो अध्यक्ष थे, वहाँ का करप्शन का केस आया, उसके बाद रातों रात यूपीएससी से हटाया गया उनको। आप चेक कर लीजिए इस तथ्य को, 2005 की बात है। जी। और यूपीएससी ने इस चीज़ को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस हैं, मेरे पास कुछ लेकिन केसेस यहाँ पर भी हम रखे इस हैं। समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा क्योंकि पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है कि उस पर कोई दाग नहीं है। वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है। वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के Divine कोई है नहीं। साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेजी से किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत अंग्रेजी को फायदा पहुंचाने से। आप अंग्रेजी के 30 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं, 40 के और पूछ रहे हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, गलत है वो। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मेरा दौर में यही आर्ग्यूमेंट था कि मार्क सर, सबको मिले, मैं तो- लैंग्वेज को मिले या किसी को ना मिले। सर मैं विकल्प बता रहा हूँ, आप सी सेट में 10 क्वेश्चन रखवाइए जो केवल हिंदी में आते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रखवा रहे हैं, 10 हिंदी, हिंदी का मतलब हिंदी तमिल तेलुगु सब में हो, वो इंग्लिश में ना हो, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए एक बार, पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, फिर तो करवा आप के ये देखिए। बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? एकदम क्या simple। जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी, आप ये पुरानी मानते पद्धति हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज की, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सी सेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा लिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं, वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को फैसले ही तो करने, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब ये आपके किसी पास बच्चे एक को इंग्लिश खाका से है, दिक्कत नहीं, आपके पास एक खाका है ये और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास वो खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की।
बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी IQ टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। नहीं, लेकिन ये तो हमेशा ही होगा, ये तो सवाल हमेशा ही आएगा ना कि एक पक्ष, मतलब दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए आप ट्राइबल के पक्ष में बनाएंगे तो शहरी बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, शहरी के पक्ष में बनाएंगे तो ट्राइबल बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सीसेट की बात करते हैं, जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सीसेट में मेरा एक कज़न जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, IIT का बच्चा वो है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं। GS के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके, ऐसा UPSC ने क्या किया इस बार, GS में 200 में से 30 नंबर लाने ज़रूरी हैं और सीसेट में 200 में 70 लाने ज़रूरी हैं। क्यों, ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सीसेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है, फिर कितना भी स्कोर आपका हो। GS में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके GS नहीं आती, जिनको केवल सीसेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें, ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। एक वाक्य में और बोलूँ, सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं। इंग्लिश तो मेंस पे टेस्ट होता ही है। 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता जी। इंग्लिश का भी, भारतीय भाषा का भी। पूरी हो गई। प्रीलिम्स पे नहीं होना चाहिए। मुझको मैं मन में था कि अब अपोजिशन, मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया क्या। उसको सुधार दो। उसको जो मिनिमम चेंजेस आपको करना हो आप कर लो, जो करना हो कीजिएगा। नहीं, आप सुनिए, आप आके टाइम में मद्रास में बोलेंगे, हम कहलवाएंगे, आप तमिल में जब तक नहीं बोलेंगे मत बोलिएगा यहाँ, ऐसा मत कहिएगा। इस देश में कई कंट्रीज हैं, इस देश में ऐसा मत बोलिएगा। अब वो टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे होता है। तमिलनाडु अब नहीं जा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे वहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, जाता हूँ, समझता हूँ। नहीं, आगे हम जाके खुद आएंगे, बताएंगे कि आप तमिल में बोलो, तब तक नहीं बोलने देंगे आपको। तो इसलिए हाँ, ऐसा नहीं, कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं। ये आसान से साजिश, कॉन्स्पिरेसी वगैरह कहना, वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ये ऐसी इंस्टीट्यूशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है। देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलता, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए UPSC को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। UPSC ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोल रहा उस व्यक्ति का, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये इससे क्या देखिए, मैं आप उस कमेटी में BK शर्मा जी को रखिए। सुप्रीम कोर्ट में हर चीज में ब्रजकिशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा जाए। मैं इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। त्यागी जी, मैं सुब्रमण्यम साहब की जी सारी बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव भी है, मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूं, संसद में, संसद के बाहर भी उठाऊंगा कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक देश के हर वर्ग के, हर जातीय, हर धर्म के बच्चे का एक सिलेबस है, वो एक जैसी शिक्षा हो और एक जैसी भाषा हो। करेक्ट। तो फिर किसी को शिकायत नहीं होगी। समान शिक्षा की बात तो कही गई थी, लेकिन वो जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ तो उसमें समान शिक्षा की बात को हटा दिया गया। नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि हम फिर बहुत जल्दबाजी में बातें कर रहे हैं, क्योंकि त्यागी साहब अच्छे मकसद से बोल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक सिलेबस, पूरे देश में एक रूपता, ये भारत जैसे बहुभाषी देश में और विविधता से भरे हुए देश में शैक्षिक दृष्टि से भी
संभव नहीं। उचित नहीं है, संभव नहीं है, वो दूसरी चीज, उचित भी नहीं है। ना कंटेंट वही है, भाषा अलग अलग नहीं, कंटेंट वही है, वही कह रहा है वो। नहीं सुब्रमण्यम Content साहब, वही है। हम लोग दूसरी बहस में जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक ये कह रहा हूँ शिक्षा की वजह से, कि हाँ। करिकुलम की बहस अलग बहस है, उस बहस को विशेषज्ञों के हाथ और थोड़े डेलिबरेशन में छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें आप एक कंटेंट भी पूरे देश में नहीं लगा सकते हैं। जी, और उसका एक लंबी प्रक्रिया भी है, वो इतनी आसान नहीं बहुत- है कि जैसे सीसेट के सवाल हल कर लिए जाएं। बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ जो मुख्य प्रश्न है, वह मुख्य प्रश्न है भारतीय भाषाओं को क्या दोयम दर्जा दिया जाएगा, क्या आधिकारिक भाषा प्रशासन की अंग्रेजी रहेगी। देखिए, आंदोलन की फौरी मांग कुछ हो सकती है, एक फौरी मांग है, लेकिन ये फौरी मांग एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की तरफ भी इशारा कर रही है। वो इशारा क्या है? क्या फाइलों की नोटिंग अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या उच्चतम न्यायालय का पूरा कारोबार अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या हिंदुस्तान के डॉक्टरों को अपना नुस्खा अंग्रेजी में लिखना जरूरी है? क्या हिंदुस्तानी जुबानें क्या हमेशा दोयम दर्जे पर रहेंगी? क्या ज्ञान उत्पादन हिंदुस्तानी जुबानों में नहीं होगा? क्योंकि इससे एक दुष्चक्र बनेगा। जी, जहाँ तक प्रशासन की सवाल है, करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पब्लिक कांटेक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट्स में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज आना शुरू हो गया है। उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार में लिंक लैंग्वेजेस हैं। आज की तारीख में आप इसमें जबरदस्ती से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लाना कोशिश करेंगे, बहुत ही डिवाइसिव होगा। 65 साल में जो हमने एडवांस किया है वो बहुत हम वापस जाएंगे। सुब्रमण्यम साहब, हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि करना पड़ेगा। इस समस्या का हल क्या है, इसको किस विकल्प के सहारे ठीक किया जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।